जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 23 है। हमारा लगभग सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए। आपने जितना भी आपका स्कोर आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और इसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। तो जल्दी से दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 9.8 होती है, 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 0 होती है, नन ऑफ दीज होती है। तो दोस्तों अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने आई होप कर लिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 है 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10⁻⁹ मीटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10⁻⁻19 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10⁻⁻10 मीटर। तो जल्दी से दोस्तों इसका भी आंसर आप दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कितना आपका आंसर है इसका, जल्दी से लिख दीजिए। तो आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके आंसर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया। तो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट वेट इज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आपके पास। ठीक है, कितना दे रखा है? 10 न्यूटन दे रखा है दोस्तों। इसका आपने वेट बताना अर्थ पे, वो कौन सरफेस ऑफ द अर्थ पे। आपने इसका वेट बताना कि उसका वेट कितना रहेगा हमारे सरफेस ऑफ मून पे। ठीक है दोस्तों, तो मून पे कितना उसका वेट रहेगा। तो मून पे वेट कितना होता है? 1/6 तो होता है। तो कर लो दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है 1.67 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है 60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी है 1.8 न्यूटन। तो इसका आंसर आप दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ हमारे को इसमें फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी है 2 हर्ट्ज। तो हमने दोस्तों एक रिलेशनशिप पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, अपनी वीडियोस में हमने वो रिलेशनशिप कर रखा है। तो जल्दी से दोस्तों उसमें आंसर आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, बी है 200 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है आपका 50 मीटर पर सेकेंड और डी ऑप्शन है आपका 25 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। अगर वीडियो आपको बहुत तेज लग रही है तो आप पॉज करके आप इसका आंसर आराम से कर लें और हमें स्कोर ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर आया है। तो और अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस सेट की वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे तो वैसे टिक लगा हुआ है, पर आप एक बार बता दो कि ये टिक सही है या गलत है। m होगा, 0 होगा, या मून पे क्या होगा? m/6 होगा या m/12 होगा। तो दोस्तों मास कितना रहेगा हमारा सरफेस ऑफ द मून पे कितना मास रहता है दोस्तों? तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से इसका आंसर देना। इस आंसर पे मत जाना कि हम टिक किया तो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ढंग से आप इसका आंसर देंगे। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव। इनमें से कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता? टोटल पाथ लेंथ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और नन ऑफ दीज। तो एक्सीलरेशन तो दोस्तों आपको पता है नेगेटिव हो सकता है, रिटार्डेशन होती है। तो जल्दी से आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, टोटल पाथ लेंथ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना हमारे कि क्या इसका आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज मिनिमम इज। एस्केप वेलोसिटी सबसे मिनिमम किस पे रहती है? अर्थ पे, मार्स पे, मून पे या जुपिटर पे। तो एस्केप वेलोसिटी की वी इज इक्वल टू क्या रिलेशनशिप रहता है दोस्तों, ये भी आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, ये भी कर रखा है हमने। अंडर रूट कुछ होता था 2gr, मैंने आंसर बता दिया आपको। तो एस्केप वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या था? वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr रहता है। ठीक है,
और उसका क्या था, वी ओ का कितना था हमारे पास, √GR होता था। ठीक है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एस्केप वेलोसिटी मिनिमम किसकी होगी, अर्थ की होगी, मार्स की होगी, मून की होगी या जुपिटर की होगी। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी ये टाइम के अंदर जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये क्या दर्शाता है, ये ध्यान से दोस्तों, ये क्या दर्शाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन को दर्शाता है, डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है, फोर्स को दर्शाता है, वेलोसिटी को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। रेजिस्टेंस कितना रहता है हमारे पास आइडियल एमीटर का। तो ये क्वेश्चन भी हमने वीडियोस में कर रखा, अगर आपने हमारी वीडियोस देख रखी हो तो दोस्तों आपके 20 आउट ऑफ 20 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी है 1 ओहम, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है 10 ओहम। तो इसका आंसर भी आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉलिड्स आर हीटेड बाय द मोड ऑफ। सॉलिड्स को हम कैसे हीटेड करते, कंडक्शन से हीटेड करते, रेडिएशन से हीटेड करते, कन्वेंशन से करते या नन ऑफ दीज से करते। तो दोस्तों इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिंपल सा टॉपिक था, आई होप मैंने कवर नहीं करवा रखा अपनी वीडियोस में, पर ये सिंपल सा टॉपिक है, 8th का टॉपिक है। कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है और कन्वेंशन क्या होता है। तो जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो किस मोड में करते, कंडक्शन में करते, रेडिएशन में करते, कन्वेंशन में करते। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स दे रखी है दोस्तों हमारे पास कितनी, 2I, इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमने कर रखे दोस्तों 3J, और शायद यही वाला हमने न्यूमेरिकल कर रखा था 5K। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है हमारे को कितनी, 2I। ठीक है दोस्तों, प्लस 4J प्लस 3K दे रखी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F.S। तो वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 4 जूल, 2 जूल, 1 जूल या 0। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली। तो कितनी रहती है दोस्तों हाइट हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 360 किलोमीटर रहती है, या 3600 किलोमीटर रहती है, या 36,000 किलोमीटर रहती है, या 3,60,000 किलोमीटर रहती है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर रखा है हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला। तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, जितना भी आपका स्कोर आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए टेलीग्राम पे भी PDF ज़रूर शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी था, पर वहाँ पे दोस्तों तरीका कुछ और था पूछने का और उसका आंसर भी शायद कुछ और हो सकता है। यहाँ पे पूछा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप निकलता है वो कितना निकलता है। डिस्टेंस वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, एक्सेलरेशन बताता है या स्पीड बताता है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर देंगे आप, क्या बताएगा वो, डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा या स्पीड बताएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आई होप आपने दे दिया होगा आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखें, हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको डेली प्रैक्टिस सेट या क्विज डेली आपको उस पर मिलेगा, अपलोड करते हैं हम डेली। आप वहाँ जाके भी अपने क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, और हमने वहाँ पे हाइलाइट्स में अपने जितने भी क्वेश्चन डाल रखे वो सारे आपको हमारी हाइलाइट्स पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने और भी प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, GK और साइकोलॉजी की, तो हमने वहाँ पे हाइलाइट्स में अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो आप वहाँ जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप आप हमें ज़रूर फॉलो करेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ गामा रेज। सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है,
एनर्जी ऑफ गामा होना था यहाँ पे, गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी, एनर्जी ऑफ बीटा रेज या इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट के नाम पे था, ये भी मैंने आपको साइंटिस्ट करवा रखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में। तो जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आपने दे दिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई द 4 पॉइंट इज, किसका पॉइंट पूछा दोस्तों, ये ध्यान से दे। 4 पॉइंट कितना होता है ह्यूमन आई का? 25 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 22 सेंटीमीटर होता है या इन्फिनिटी होता है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपने इसका आंसर दे रखा होगा। अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन इज, लीनियर मैग्निफिकेशन की यूनिट कितनी रहती है दोस्तों? मीटर रहती है, सेकंड रहती है, किलोग्राम रहती है या नन रहती है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या रहती है? मीटर रहेगी, सेकंड रहेगी, किलोग्राम रहेगी या नन रहेगी? तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, अपनी कॉपी में ज़रूर आंसर लिखा होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद द इंक्रीज इन प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है या पहले इंक्रीज होती है और बाद में डिक्रीज होती है? फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है हमारे स्पीड ऑफ साउंड में? तो ये क्वेश्चन तो आई होप आप सभी कर ही लोगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अपनी वीडियोस में भी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है स्पीड ऑफ साउंड में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज सोलर एनर्जी ड्यू टू? सोलर एनर्जी किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? तो सोलर एनर्जी हमारी किसकी वजह से रहती है? फ्यूजन की वजह से रहती है, फ्यूजन की वजह से रहती है, या उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए सिर्फ ओनली एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। इसके आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोस्तों इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? जब लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है? रेयर से डेंसर करती है या डेंसर से रेयर करती है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास एयर टू वाटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास एयर टू ग्लास, तो तीसरा ऑप्शन है वाटर टू ग्लास और चौथा ऑप्शन है ग्लास टू वाटर। तो एक इनमें से रेयर मीडियम होगा, एक इनमें से डेंसर मीडियम होगा। तो मैंने आपको दोनों बता रखे, रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं। तो जल्दी से आप इसका आंसर देंगे, कौन सा इसमें रेयर, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट कैसे ट्रेवल करती है? डेंसर से रेयर की तरफ को करती है या रेयर से डेंसर की तरफ को करती है? तो आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो भी हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है आई की, वो किसकी वजह से होती है? प्यूपिल की वजह से कर रखी है, रेटिना, सिलेरी मसल्स या इरिस? तो हमने एक वीडियो बना रखी थी ह्यूमन आई वाली, आपने देखी ज़रूर होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बता रखी थी जो फोकल लेंथ हमारी चेंज होती है वो किसकी वजह से होती है? प्यूपिल, रेटिना, सिलेरी मसल्स या इरीज की वजह से? तो आई होप आपके इसका भी आंसर दे चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना, ठीक है दोस्तों। मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट किया करो, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें पता चले आपको वीडियोस अच्छी लगी है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका स्कोर ज़रूर बताएंगे और इसके आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।